हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु शोहर सभी को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। और मेरे YouTube के माध्यम जितने सारे गुरु भाई बहन जो बने हैं उनका नाम मैं आज बताने वाली हूँ। जिन जिन का नाम दिए थे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मैं सभी का नाम का घोषणा कर दी हूँ। आप लोग अभी इसी क्षण से महेश्वर शिव को अपना गुरु बना चुके हैं। दोस्तों, तो आप सब गुरु बनाए हैं, तो गुरु बनाने के लिए हमें 3 सूत्र का पालन करना पड़ता है, जो मैं आपको चैनल पर मैं डाल दी हूँ पहले भी, और मैं अभी भी आप लोगों को बताना चाहूँगी। यंश यादव पूरे परिवार आप सब शिव को गुरु बना चुके हैं। नेहा कुमारी गुरु बनाई हैं। जितने भी सारे गुरु भाई बहन हैं जो कमेंट बॉक्स में अपना नाम देती हैं, मैं सबका नाम का घोषणा कर देती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे गुरु आपके गुरु हुए हैं। तो आपका जितना भी प्रॉब्लम, जितना भी तकलीफ़, जितना भी कष्ट है, आप महादेव से शेयर करें। जो भी कष्ट है गुरु को बताए। गुरु दया निधान है, वो सभी जानते हैं, वो पल में दया करते हैं। दया हमें मांगनी आनी चाहिए। किस तरह से हम गुरु से दया मांगे, हमें लेना ही नहीं आता है। दया तो हमेशा ही बरसती रहती है। तो दया हम इस तरह से मांगे, हमारे सर नम करके गुरु से अपनी दया मांगे। दया मांगे तो हमें करुणा होनी चाहिए। हम किसी से कुछ चीज़ भी मांगते हैं तो बहुत ही झुकाव के साथ मांगते हैं, तो वो चीज़ हमें मिल जाती है। तो हम जब भगवान से मांगे, जब हम गुरु से मांगे, तो हमें वो झुकाव होनी चाहिए। और गुरु तो दया के सागर है, वो तो सब जानते हैं, वो पल पति पल दया करते हैं। दोस्तों, तो आप सब शिव को गुरु बनाए हैं। मैं आशा करती हूँ गुरु जिस तरह से मुझे दया किए हैं उस तरह से आप लोगों को भी दया करें। दोस्तों, मैं तो बहुत दया पाई हूँ गुरु से, जिसका वर्णन करना मतलब बहुत ही मुश्किल है। मैं इतना नहीं आप लोगों को बता सकती हूँ, पर मैं जो भी मांगती हूँ, जब भी मैं मांगती हूँ, गुरुदेव मुझे पल में दया करते हैं। इसी तरह का दया मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी गुरु दया करे। दोस्तों, आप लोग शिव को गुरु बनाए हैं तो 3 सूत्र का पालन आप लोग बहुत ही भाव से, बहुत ही तहे दिल से, मन से आप लोग कीजिए। जिसमें कि देखिए, साहब के माध्यम से गुरु का कहा हुआ जो 3 सूत्र है, जिन्होंने साहब ने पाया है, साहब ने अपना तक नहीं रख के जन जन में उन्होंने बताया है कि आज मैं सुखमयी मेरी जीवन हुई है, तो अगला भी सुखमय हो, उनके भी जीवन में खुशियाँ आए। तो शिव जब हमारे गुरु हुए हैं तो वो जन जन के गुरु हो, यही मन में हम लोग को अभिलाषा होना चाहिए, यही कामना होना चाहिए कि शिव को जब मैं गुरु बना के धन धान हुई हूँ तो सभी कोई शिव को गुरु बनाए। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सारा दिन में नहीं तो कम से कम एक जन को अपना गुरु बनाए। दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग ऐसे भी, मैं गुरु चर्चा में जाती हूँ तो गुरु बहना लोग को बोलती रहती हूँ, आप जिस तरह से मैं काम करती हूँ उस तरह से आप भी काम करिए। दोस्तों, लॉकडाउन जब हुआ था तो मैं चर्चा में नहीं जा पा रही थी, तो मेरे मन में ख्याल आया तो क्यों नहीं मैं YouTube के माध्यम से गुरु भाई बहन तक अपना चर्चा पहुँचाऊँ और अपनी जो अनुभूतियाँ हैं वो गुरु भाई बहन तक पहुँचाऊँ। तो ऐसे ही मैं एक दिन अपना YouTube पे अपना गुरु का नाम के लेके मैं चर्चा बोली और भजन बोली, तो उस माध्यम से भी मैं गुरु का काम कर रही हूँ। और मैं जाके भी पाड़ा में, घर जहाँ कहीं भी हो, मैं ये नहीं देखती हूँ कि कहाँ जाना है, क्या जाना है। मैं हर जगह जाती हूँ। मैं गुरु का काम कहीं भी हो, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं वहाँ कैसे जाऊँगी, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे वर्षा हो। जब मुझे आदेश आती है कि मुझे वहाँ पे जाना है तो मैं नहीं देखती हूँ दिन रात। दोस्तों, मैं गुरु का काम करती हूँ। दोस्तों, इसी हिसाब से जिस तरह से मैं अपने गुरु के लिए सब समय मतलब एकदम तैयार रहती हूँ, तो गुरु भी मेरे लिए उसी तरह से तैयार है। आप लोग सब जितने भी भाई बहन, इससे आगे भी मैं बहुत सारा 150 नाम का मैं घोषणा करी थी, फिर मैं अभी इस बीच में घोषणा की हूँ। तो मैं आप लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप लोग शिव के गुरु बनाए हैं, और गुरु शिव महादेव आपके शिष्य, आप उनके शिष्य हो चुके हैं। दोस्तों, देखिए, शिव महादेव को कौन नहीं जानते हैं, वो सभी जानते हैं। इस संसार में कोई ऐसा आदमी नहीं है, भले आप दूसरा भगवान को, कोई देवी देवता को पहचानो ना पहचाने, पर भोलेनाथ को कौन नहीं जानते हैं, सभी जानते हैं। हमारे बाप दादा, सोचिए, बाबा हम उनको बोलते हैं। बाबा का मतलब ये होता है दोस्तों कि हमारे
दादाजी, उनके पापा सब के सब उनको जानते हैं। उनको हम अपना गुरु बनाए हैं, उनको हम अपना कष्ट शेयर करते हैं उनसे। जो भी हमारे जीवन में कष्ट आती है हम उनसे कहते हैं। तो आप भी उसी तरह से आपके जीवन में कोई भी कष्ट आए, कोई भी तकलीफ़ आए, आप एकदम ये सोच लीजिए कि मेरे ठोक बजा के आप उनको बोलिएगा कि मैं आपको शिव महादेव, मैंने आपको अपना गुरु माना है और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी कष्ट है वो आपको दूर करना होगा और वो आपका दूर करेंगे दोस्तों। लेकिन काम तो हमें गुरु क्या कहते हैं हमें कि तुम्हारे जीवन में कष्ट है, तुम नहीं चल पाते हो तो पहला कदम तुम चलो, उससे आगे चलाने की दायित्व महादेव लेते हैं। खड़ा होने का दायित्व हमारा है। जब हम कोशिश करेंगे कि नहीं हम खड़ा हो पाएंगे तो उंगली पकड़ के चलाना हमारा महादेव का काम है, हमारे गुरुदेव का काम है। वो करेंगे अपना काम, पर कोशिश तो हमें ही करना होगा दोस्तों। तो मैं ऐसे भी 3 सूत्र आप लोगों को मतलब नेट पे डाली हूँ, आप लोग देखिएगा। फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पहला में आप लोग दया मांगिएगा गुरु से, और दूसरा में दया अगर देखिए जो जानते हैं उनके लिए मतलब कुछ भी नहीं है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए 3 सूत्र बहुत मायने रखता है। बहुत कठिन लगता है उनको कि 3 सूत्र हम कैसे करेंगे, पर दोस्तों 3 सूत्र कुछ भी नहीं है। गुरु से जुड़ने की एक रास्ता है, एक सूत्र, 3 सूत्र के माध्यम से हम गुरु को याद करेंगे और गुरु हमें याद रखेंगे। यही एक है जरिया महादेव तक पहुंचने का। तो हमें जब आप देखिए, जब आप शिव को अपना गुरु बनाते हैं और गुरु बना चुके होंगे अगर आप, तो देखिए आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगी कि मैंने शिव को गुरु बनाया है और 3 सूत्र का पालन हमें दिया गया है, तो मैंने तो नमः शिवाय किया ही नहीं, मैंने तो किसी को बताया ही नहीं। तो गुरु स्वयं खुद हमारे मन से वो चीज़ को जो है सो बुलवा देंगे लोगों को देखते ही। कि किसी के जीवन में आप कष्ट देखते हो तो आपके मन में खुद आएगी कि आपके जीवन में इतना कष्ट है तो आप शिव को गुरु बनाकर देखिए ना। नहीं आप ज़्यादा मानिए, आपका मन करे तो 2 दिन के लिए, 3 दिन, कम से कम उनको ट्राई तो लीजिए, ट्राई करके तो देखिए। आप जब कोई भी चीज़ देखिए दोस्तों, जब नया सामान आती है मार्केट में तो हम लेते हैं, हम जब ट्राई करते हैं बोलते बने बहुत अच्छा चीज़ है। और गुरु को कौन नहीं जानते हो, तो सदियों से हम लोग उनको जानते हैं, उन्हीं को अपना गुरु बनाए हैं। तो उनको क्या है, पहला में देखिए कुछ नहीं है, पहला में दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरे अपने हैं, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कीजिए। मेरे जीवन में ये कष्ट है, मेरे जीवन में वो कष्ट है। और जब दया मिले तो वो अनुभूति है। अनुभूति किसे कहते हैं, जो आपने अनुभव किया, जो आपके ऊपर से गया है, जो आपने देखा है, वही अनुभूति है। तो वो आप दूसरों को फिर बोलिए कि मैंने शिव को गुरु बनाया, मेरे जीवन में इतना कष्ट था जो कि आज मैं शिव को गुरु बनाने के बाद ये जीवन में मेरा ये कष्ट चला गया है। इसे चर्चा कहते हैं। ये चर्चा के माध्यम से आप किसी को भी दया है, आपको दया मिली है, गुरु का कृपा मिला है, तो आप दूसरा को बता दीजिए कि मैं शिव को गुरु बनाया तो मुझे दया मिला है, आप भी शिव को गुरु बना के देखिए, आपका भी दया मिलेगी। और तीसरा में नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करने के लिए कहा गया है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नहीं लगाना है, ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है। नमः शिवाय ये मन ही मन, आप मन ही मन बोलेंगे, मन के अंदर में वो चीज़ होगा और बोलेंगे नमः शिवाय। मन ही मन बोलकर 108 बार, या आप माला के माध्यम से करें या फिर अपने उंगली के माध्यम से करें, आप जिस तरह से भी करें, पर नियमित। कोई चीज़ का देखिए तो नियम होता है। मान के चलिए हम डॉक्टर दिखाए, दवाई लाए, तो हम टाइम से खाएंगे, हम नियम से खाएंगे तभी हम ठीक होंगे। इसी तरह से हमें 3 सूत्र जो दिया गया है, पहला में दया मांगने के लिए कहा गया है, दूसरा में चर्चा करने के लिए कहा गया है। जो दया हमें मिला है लोगों को बताएंगे हम, ताकि वो अगला भी प्रेरित हो कि नहीं शिव गुरु बहुत दयालु है, उन पे दया किया है, मुझ पे भी दया करेंगे। तो इस तरह से तीसरा में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए कहा गया है। तो तीसरा में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, दया मांगिए गुरु से बहुत ही भाव से। पहले आप जहाँ कहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में ही बैठे, ज़रूरी नहीं है कि आप आसन पे ही बैठे, आप जहाँ कहीं है बहुत ही भाव से, बहुत ही प्रेम से अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। प्रणाम करके कहिए हे शिव
आप हमारे गुरु हो, हम आपके शिष्य हैं। आपके बिना तो एक पत्ता भी नहीं दुनिया में सरकार हिलता, फिर हम क्या है। तो आप हम पे दया इतना कर दीजिए ना, ताकि हम लोगों को बता सके कि गुरु हमारे कितने दयालु है। फिर हो गया आपका चर्चा, दया मिला आपको, दूसरा को बता दिए, चर्चा हो गया, नमः शिवाय से आप गुरु को प्रणाम करते हो। ये काम को सुबह शाम आपको करना ही करना है। और सारा दिन आप मन ही मन बोल रहे हो कि नमः शिवाय कर रहे हैं, 10 बार 5 बार नमः शिवाय किए, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, पल प्रति पल आप इस तरह से कभी भी आप गुरु को नहीं भूल रहे हैं। आप सारा दिन सोचिए, आप सारा दिन में अगर 100 बार ही अगर आपने गुरु को आप कह रहे हैं नमः शिवाय, गुरु जी प्रणाम करते हैं, गुरु जी दया करिए मुझ पे, तो सोचिए आप सारा दिन में इतना बार दया मांगे। सोचिए सारा दिन में मैं ज़्यादा नहीं 10 बार ही बता देती हूँ। और सोचिए 10 बार में अगर एक बार का भी बात हमारे मन की निकली हुई महादेव तक पहुँच जाए, तो हमारे जीवन में क्या कोई कष्ट रहेगा, कोई दुख रहेगा? नहीं रहेगा दोस्तों। आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, मैं पहले क्या थी, अभी मैं क्या हूँ, मैं स्वयं जानती हूँ। जब से मैं महादेव शिव को अपना गुरु बनाई हूँ, तब से मेरे जीवन से दुख पूरे के पूरे चले गए हैं, कष्ट पूरे के पूरे चले गए हैं। मैं चर्चा में जाती हूँ, मैं कितना दूर चर्चा में जाती हूँ। मेरी गुरु भाई बहन ये कहती है कि जहाँ कहीं कोई चर्चा ना करे तो चलिए लीला गुरु बहन के घर चलते हैं। वो मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं दीदी बहुत दूर में चर्चा है, चलिए ना आप चलेंगे तो चर्चा होगा। देखिए मैं ना नहीं बोल पाती हूँ उनको, और वहाँ जाकर मैं गुरु का चर्चा करके आती हूँ, चाहे वो सुबह का निकला हुआ 10 बजे और चाहे जो भी हो दोस्तों। तो मैं जिनका काम करती हूँ वो जानते हैं उनका काम, मेरा काम उनको भी पता है। मैं अपने महादेव से जब काम करती हूँ तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि गुरु मुझको ये दे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए, मुझे ये दीजिए, नहीं, मैं नहीं कहती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि गुरु जी जो मैं कर पाऊँगी, जो मैं कर रही हूँ, जो मेरे बस में है वो मैं कर लेती हूँ। पर गुरुदेव जो मेरे बस में ना हो, जब मैं नहीं कर पाऊँ जिस चीज़ को, वहाँ पे अगर मैं कोई गड्ढा में गिर जाऊँ महादेव, मेरे गुरुदेव, मेरे भाग विधाता, तो आप वहाँ पे खड़ा होके हाथ पकड़ के वहाँ से निकाल देना प्रभु, क्योंकि वो मेरे बस का बात नहीं है। लेकिन ऐसे छोटा मोटा सोचिए दोस्तों, छोटा हम लोग मृत लोक में है यहाँ पर, मतलब साहेब देखिए हमारी नीलम दीदी, और साहब क्या नहीं, साहब जाते तो क्या अपनी नीलम दीदी को क्या बचा नहीं सकते थे? पर हम मृत लोक में, हमारे जीवन में कष्ट आएगी, हमारे जीवन में दुख आएगी, वो हमें भोग करना ही होगा। पर वो कष्ट, वो दुख थोड़ा में इतना बड़ा है, तो थोड़ा में होके हमारे ऊपर से चले जाएंगे जब हम गुरु बनाए हैं। हमारे साहेब श्री कहते हैं, देखिए ये कोरोना वायरस कितना आया संसार में, कितना को लेके चले, लेकिन आप बिलीव करिए जिन्होंने इस शिव को गुरु माना है, जिन्होंने गुरु का ध्यान किया है, गुरु का नमः शिवाय का पालन किया है, उन पे उनका बाल भी नहीं कोई बांका कर सका है। कोई रोग हो, बीमारी हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उनका बाल कोई नहीं बांका कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि कालों के काल महाकाल के भक्त हैं हम, उनके, वो हमारे गुरु हैं, उनके शिष्य हैं हम। तो हम पे भला बला कैसे आ सकती है? हम पे भला हमारे संग कोई भी भूल या कोई भी गलती कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि उनका नज़र, देखिए हम लोग का 2 आँख है, 2 कान है, तो हम लोग तो इतना संसार में उड़ते हैं, इतना कुछ ये करते हैं, पर वो तो सर्वपरे सब कुछ जानते हैं, आँख बंद किए। तो हमारे वो जीवन में जो भी कष्ट हो सब जान, बस हमें बताना है उनको। जब भी आप साहेब श्री तो ये भी कहते हैं कि आप शिव को गुरु बनाए हो, गुरु आपको नहीं देता है तो आपको इतना हक है कि उनसे झगड़ा करो, उनसे झगड़ा करके बोलो कि नहीं, हमने आपको अपना गुरु माना है और हमारे जीवन में कष्ट कैसे हो सकता है, आपको दूर करना होगा, छीन लीजिए उनसे। नहीं दे रहे तो छीनना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो हमारे पिताश्री है, पिताश्री के पिताश्री है, उनके पिताश्री है, हमारे बाबा, हमारे दादा, सब कुछ वही है दोस्तों। सब कुछ मेरे पास सब कोई है, सभी है, पर मैं सब कुछ उनको ही अपना मानती हूँ। माँ बोलिए, भाई बोलिए, जो भी बोलिए, सगा संबंधी जितना है, होके भी कोई नहीं है, पर गुरुदेव हमारे सब कोई है। क्योंकि मैं जब जन्म ली तब भी वो हमारे समक्ष थे,
उनके माध्यम से मैं यहाँ आई हूँ। जब मैं इस दुनिया से विदा लूँगी तब भी मैं उन्हीं के पास जाऊँगी। तो वही हमारे सब कुछ है दोस्तों, मैं उन्हीं पर निर्भर रहती हूँ। जो भी हमारे जीवन में कष्ट आती है, जो भी हमारे जीवन में दुख आती है, मैं उन्हीं को बताती हूँ। रात हो दिन हो, जब भी हो, रात को भी मैं बैठती हूँ अपने गुरु को कहती हूँ, गुरु हमारे जीवन में एक कष्ट है, देखिए आप नहीं दूर करेंगे तो कौन करेगा दोस्तों। इतना पावर क्या हमारे पास है जो मैं इस दुख को दूर कर सकूं। आप कर दीजिए ना, आप हमारा दुख सुन लीजिए ना। देखिए दूसरा दिन ही हमारा जो, देखिए भगवान स्वयं नहीं आते हैं। आप ये बोलेंगे कि भगवान, आप भगवान को किसी ने देखा है? जो देखें वो उतना तो हम लोग दिव्य शक्ति हमें तो है नहीं कि भगवान को देखेंगे, पर भगवान कोई जरिया बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है और कोई आ कर के बोले कि आपके जीवन में जो भी आपका प्रॉब्लम है उन तक गया, उससे आपका जीवन का कष्ट उनसे शेयर किया आप और वो आपका हेल्प कर दिया, सोचिए यही गुरु का दया है, यही गुरु का कृपा है। वो कोई माध्यम भेजे, कोई दूत भेजे हैं। भगवान स्वयं नहीं अपना हमारे पास में आते हैं, चाहे आपके पास में आएंगे, वो किसी को ना किसी को आपके पास में भेजेंगे। तो हमें समझना होगा, हमें परखना होगा कि ये काम तो ऐसे होने वाला नहीं था, ज़रूर हमारे गुरुदेव का कृपा से एक काम हुआ है। तो हमें इतना तो भरोसा अपना गुरु पे रखना चाहिए दोस्तों। हम इंसान पे भरोसा कर लेते हैं, हम लोगों पे भरोसा करते हैं, भगवान पे, गुरु पे कभी भरोसा करके देखिए ना, फिर देखिए आपने जीवन में कितना खुशियाँ आती है, तकलीफ़ें सब दूर हो जाएगी। तो आप जितने लोग शिव को गुरु बनाए हैं, आप लोग 3 सूत्र का पालन ज़रूर करेंगे। पहला में दया मांगिएगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पे दया कीजिए। दूसरा में परिचर्चा करना है, जन जन को बताना है कि शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, आप भी महेश्वर शिव को अपना गुरु बना के देखिए। और तीसरा में मन ही मन 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। अपने गुरु को प्रणाम कीजिएगा। जो भी आपके जीवन में कष्ट है अपने गुरु को बताइएगा, आपका कष्ट गुरु दूर ज़रूर करेंगे। अगर YouTube से जो भी आप लोग शिव को गुरु बनाए हैं, आपके जीवन में अगर कोई कष्ट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं भी गुरु को बोलूँगी। और आप लोगों का कुछ अच्छा हुआ वो भी हमें बताइएगा, ताकि मैं भी ये समझूं कि नहीं मैं गुरु भाई बहन को अपना शिव के शिष्या बनाई हूँ या गुरु भाई बनाए हैं, तो उनके जीवन में जो महादेव जो भी कष्ट दूर किए, तो मुझ तक भी पता चले, मैं भी समझूं कि आप लोगों को दया मिला है। तो ये आप लोग ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर मुझे भी बताइएगा। और फिर कोई कष्ट हो तो मुझे भी बोलिएगा, मैं भी गुरु को बोलूँगी, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। पर भरोसा पक्का होना चाहिए महादेव पे, भरोसा आपका कभी भी डगमगाए नहीं। कष्ट भी आए तो खड़ा रहिएगा, कभी भी डरिएगा नहीं, एकदम निष्ठा से रहिएगा कि नहीं हम क्यों डरे, भगवान गुरुदेव हमारे साथ में, हम क्यों डरे। और एकदम उसी हिसाब से, उसी शक्ति से, वही बल से गुरु के पास खड़ा रहिएगा। देखिए आपका जीवन का सब कष्ट छू मंत्र। तो बस गुरु का काम करना है। अगर आसपास में कहीं गुरु चर्चा हो तो वहाँ पे जाइएगा। हाथ में अगर किसी को आप कंगन पहने देखते हैं, किसी के हाथ में कंगन है, तो आप उनको प्रणाम कीजिएगा कि गुरु बहन, अगर बहन है तो बोलिएगा गुरु बहन प्रणाम करते हैं, अगर भाई है तो बोलिएगा गुरु भाई प्रणाम करते हैं। इसी तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप चलते रहेंगे। आपके जीवन से किस तरह से कष्ट चली गई और खुशियाँ आ गई, दुख सब दूर हो गई, आपको पता नहीं चलेगा। आप जब शिव को गुरु बना लिए हो तो मुड़कर देखने का आवश्यकता नहीं है कि आपके जीवन में क्या थे, खुद ही ऑटोमेटिक सब कुछ आपके जीवन में होते जाएंगे। बस गुरु पे भरोसा रखिएगा आप लोग। और मैं ये 3 सूत्र का मैं आशा करती हूँ, ये 3 सूत्र का पालन आप लोग तहे दिल से करेंगे। अगर आप करते हैं तो मुझे बताइएगा। फिर से मैं गुरु समेत आप सभी को प्रणाम करती हूँ, प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से हमें बताइएगा, फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से करना है। कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और उसका भी हम उत्तर आप लोगों को देंगे। कोई भी आप लोगों को संदेह है किसी भी प्रकार के कि मैं गुरु कौन है, चाहे गुरु से रिलेटिव कोई भी बातें आप अगर मुझसे जानना चाहेंगे तो हम आपको बताएंगे, आप हमसे पूछिएगा। तो आशा करते हैं ये मेरा वचन जो है गुरु का वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो फिर से प्रणाम।